गाइस, आपका वैशाली ब्लॉग में स्वागत है। और आप कैसे हो? आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। गाइस, स्कूल से बच्चों को ले आई थी। आज इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी थी कि बहुत ज़्यादा। स्कूल से निकलते ही बच्चे बोलने लगे, मम्मी गर्मी लग रही है, जल्दी घर चलो, जल्दी घर चलो। और मैं इन दोनों को मैंने फिर बाहर से आइसक्रीम दिलाई स्कूल के, तब इनको थोड़ा अच्छा सा लगा। और फटाक देने इनको घर ले गए खुश के। तो थोड़ा यहाँ पे मतलब रेड भी हो गया था, क्योंकि एक तो इनकी ड्रेस कॉटन की नहीं है, इनकी ड्रेस में ना थोड़ा एक तरह ना मिक्स है रेशमी, तो वो है ना बहुत ज़्यादा गर्मी में बच्चों को वो करता है। देखो ये कुछ तो आके है ना सो गया है। और ये लव अभी बैठा है। मैंने खाना वाना खा लिया है, क्योंकि आज मैं लोग थोड़ा लेट शूट कर रही थी। सुबह से सारा काम पड़ा हुआ था, अब थोड़ा एसी चला है। और मैंने बोला बच्चों को, मैंने कि आप अंदर लेट जाओ और आराम से। अब लोगों को भी सुला दूंगी मैं। खाना वाना खाने के बाद मैंने किचन भी साफ़ कर दिया। थोड़े बहुत बर्तन है, एक दो, ये मैं साफ़ कर लूँगी। और कपड़े भी धो दिए हैं। कपड़े तो मैंने सवेरे ही धो दिए थे। चादर मैंने देखो यहाँ डाल दी है, ये देखो बाहर दिखाती हूँ। ये देखो, 1 2 3 और एक के ऊपर 4 रस्सियों पे आज मैंने इतने कपड़े हो रहे थे। और चादर की तो जगह भी नहीं थी, तो मैंने उनको यहाँ पर डाल दिया है, क्योंकि मुझे आज बहुत ज़रूरी काम से जाना है। अब बच्चे सो जाएंगे तो शाम को 5 बजे के करीब, अभी तो 3:30 हो रहे हैं, जाऊंगी मैं अपनी बेटी के साथ। और आपको बताऊंगी कि कहाँ जा रही हूँ मैं, तो आप बने रहिए हमारे साथ। A few moments later. मैं और भाई भैया जाने के लिए मार्केट तैयार हो गए हैं। हम सोच रहे हैं पार्लर चले जाए, आईब्रो वगैरह ये सब वैक्स ये सब करा रही है मुझे भी। और उसके बाद देखते हैं, मैंने कुछ और भी सोचा है पार्लर में कराने के लिए, लेकिन वो आपको मैं अब नहीं बताऊंगी, वो आप लोगों के लिए भी एक सरप्राइज़ है। तो गाइस, हम चलते हैं और फिर आपसे बाद में मिलते हैं। हम निकल पड़े हैं घर के लिए, मतलब सॉरी घर के लिए नहीं, मार्केट में। तो सोचा आईब्रो वगैरह वैक्सिंग ये सब करवा लेती हूँ। वैसे तो बहुत धूप है, लेकिन साथ में कुछ भी रोने लगा और मैं उसको भी लेके आई हूँ अपने साथ। साथ में मेरी बेटी भी आई है। और चलते हैं गाइस और मिलते हैं फिर आपसे बात। वह के पापा आज जल्दी घर आ गए थे, तो लव को मैं उनके पास ही छोड़कर आ गई। पार्लर में आने के बाद सबसे पहले मैंने अपनी आईब्रो कराई है। आईब्रो मैंने ऐसी हल्की फुल्की, जो एक्स्ट्रा थे बाल सिर्फ वे ही निकलवाए हैं, क्योंकि अभी ज़्यादा ग्रोथ नहीं थी। और फिर पार्लर वाली लड़की बोली कि अभी ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, एक्स्ट्रा थोड़ा ऐसे ही कर देती हूँ। मैंने कहा ठीक है, ऐसे ही कर दो। आज मैंने अपने बालों में केराटिन कराने का सोचा है, और इसलिए अब मैं दूसरे सेक्शन में जा रही हूँ। और वहाँ पर मेरा जो भी ट्रीटमेंट है वो वहाँ पर शुरू करेंगे A भैया। few moments later. सबसे पहले उन्होंने मेरे जो हेयर थे उसको अच्छी तरह शैम्पू कर दिया। वैसे तो मैं घर से भी करके गई थी, लेकिन उन्होंने अपने वहाँ से भी मेरे अच्छे से बाल पहले धो दिए हैं। अच्छे से शैम्पू लगा के बहुत अच्छी तरह क्लीन कर दिए थे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है। अब हेयर वॉश के बाद उन्होंने मुझे मतलब जो मेरे गीले बाल थे उसको अच्छे से के सेक्शन में डिवाइड कर दिया, मेरे सारे बालों को। मैं पहली बार ही करवा रही हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं, मतलब खुशी भी हो रही है और थोड़ा डर भी लग रहा था कि कभी मेरे बाल और ज़्यादा ख़राब ना हो जाए। तो ये सारे उन्होंने मेरे बालों को के सेक्शन में डिवाइड कर दिया है। अब केराटिन ट्रीटमेंट उन्होंने मेरा शुरू कर दिया है, और जो छोटे छोटे सेक्शन थे उसमें उन्होंने लगाना शुरू कर दिया है। बहुत बारीक मतलब बालों की लेयर ली थी उन्होंने, अच्छे से उस पर अप्लाई करना शुरू कर दिया है। और उसके बाद यहाँ पर देखो, जब सारे में ये कंप्लीट हो गया तो उन्होंने मेरे बालों को अच्छे से पिनअप कर दिया है। और मतलब मेरे बाल काफ़ी सॉफ्ट हो गए थे,
जो इन्होंने लगाया था ना वो बहुत हार्ड प्रोडक्ट था। उससे ना आँखों में भी मेरे हल्की हल्की जलन लगने लगी थी। और उसके बाद अब ये मेरी जो कैप होगी वो उन्होंने उस 1 घंटा या 40 मिनट तक मुझे बैठे रहने दिया है उन्होंने मेरे बालों में लगा के। उसके बाद इसी बीच में मैंने कुश की भी कटिंग करा दी है। वो देखो कुश कैसे बैठा हुआ है आराम से। मेरा तो बिल्कुल भी टाइम पास नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी ठीक है। A few moments later. मेरे बालों को फिर से उन्होंने छोटे छोटे सेक्शन में डिवाइड कर लिया है। और उसके बाद बहुत छोटे सेक्शन थे वे। उसके बाद उन्होंने आयरन जो होती है वो बहुत मतलब मेरे बालों में करनी शुरू की। और इतनी मेरी आँखों में और मेरी नाक में लग रही थी, मैं मास्क भी नहीं लगा पाई क्योंकि मास्क से मेरा दम घुट रहा था। तो मैंने टिश्यू पेपर ले रखा था, उससे अपनी आँख और नाक को ऐसे मुँह पे रख के बैठ गई थी मैं। उसके बाद भैया मेरे देखो बालों में आयरन करेंगे और मेरे बाल बहुत अच्छे लगने लगेंगे और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। मेरे बाल देखो ये लास्ट साइड से भैया कर रहे हैं और कितने स्मूथ और कितने अच्छे हो रहे हैं। देखो कितना ज़्यादा केमिकल का धुआं हो रहा है, कितना उड़ रहा है, ये देखो कितना केमिकल में लगा हुआ है। और उसके बाद मेरे बाल बिल्कुल स्ट्रेट हो गए थे और बहुत अच्छे लग रहे थे, बहुत अच्छा लुक आया था एकदम से। तो अभी तो पूरा नहीं हुआ है ट्रीटमेंट, अब देखते हैं आगे आगे आप लोगों को बताती रहूँगी कि कैसे कैसे क्या क्या हो रहा था। Day 4. देखो मैं तैयार हो गई हूँ। आज 3 दिन बाद पार्लर वाले भैया ने बुलाया था, केराटिन का आज फाइनल टचअप देंगे वो मेरे, और इसलिए मैं जा रही हूँ। और साथ में जा रहा है मेरे लव, और जैसा होगा आपको वीडियो में दिखाऊंगी। मिलते हैं फिर आपसे बाद में। A few moments later. मैं आ गई हूँ और सबसे पहले भैया ने मेरी जो बाल थे उनको आयरन किया है। और तब भी उसमें से इतनी स्मेल हो रही थी क्योंकि वो 3 दिन तक मेरे बाल धुले नहीं थे केमिकल के बाद। लेकिन जो भी था मैं आज बहुत खुश नज़र आ रही थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे अपनी वीडियो अपना आप ही शूट करनी पड़ रही थी क्योंकि आज मेरे साथ कोई नहीं आया था, सिर्फ मैं अकेली आई थी कराने के लिए, सब घर पर ही थे क्योंकि आज ज़्यादा कुछ ऐसा काम नहीं था। तो मुझे अपना आप से ही अपनी वीडियो बनानी पड़ रही है। देखो कितने अच्छे लग रहे हैं क्योंकि मैंने पहले हाईलाइट कराया हुआ था तो उससे और ज़्यादा अच्छा लुक आ गया है। मैंने इसलिए ये कराया क्योंकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहे थे, तो इसलिए मैंने केराटिन ट्रीटमेंट लिया है। और अब फिर से मेरे बालों को लास्ट बार धोया जा रहा है क्योंकि अब बिल्कुल लास्ट प्रोसीजर चल रहा है। देखो धोने के बाद जो भी रिजल्ट होगा अब वो आपके सामने, सबके सामने होगा। तो ये भैया मेरे दोबारा से बालों को अच्छे से धो रहे हैं। A few moments later. और ये देखो ये आ गया मेरा लास्ट रिजल्ट बालों का, कितने अच्छे लग रहे हैं और मुझे बहुत खुशी हो रही है। मेरे चेहरे से पता चल रहा है कि मैं कितनी खुश हूँ। और ये पीछे से देखो ऐसे लग रहे हैं। आज तो मेरे चेहरे का लुक ही चेंज हो गया है। पहले वाले और इस वाली वीडियो में देखना मैं कितनी अलग लग रही हूँ और मैं बहुत खुश हूँ।